हेलो लर्नर, दिस इज रिचा सुरेखा। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे अपनी इवैल्यूएशन सिस्टम में। ठीक है, इवैल्यूएशन सिस्टम फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में लगभग आपको हर एक पेपर में एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। सो आप इसको अच्छे से समझने के लिए आप पार्ट 13 एंड पार्ट 14 दोनों ही कवर कीजिएगा, क्योंकि पार्ट 13 में मैं आपको सिर्फ थ्योरी बता पाऊंगी, कॉज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एंड पार्ट 14 में मैं आपसे डिस्कस करूंगी PYQ, ठीक है, जो कि आपका इवैल्यूएशन सिस्टम पे ही बेस्ड होगा। सो इसको अच्छे से समझने के लिए आप दोनों ही लेक्चर को देखिएगा, सो आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो देखते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम में जो आपका इवैल्यूएशन करने से पहले हमको क्या करना होगा, मेजरमेंट। हम किसी बच्चे को इवैल्यूएट करें से पहले हमको उसको मेजर करना पड़ेगा। तो अब मेजरमेंट क्या होता है, जैसे कि आप मेजर करते हैं ना क्लोथ को मीटर में, मेजरमेंट करने के लिए क्या होगा, किसी यूनिट की जरूरत होगी। ठीक है, तो जैसे किलोग्राम में, सेंटीमीटर, मीटर, इस तरीके से मेजर किया जाता है। अब बच्चे के इंटेलिजेंट को कैसे मेजर किया जाए, यानी एजुकेशन में भी कैसे मेजर किया जाए, तो उसके मार्क्स से। ठीक है, बच्चे के मार्क्स से मेजर करेंगे। तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, वैल्यू एंड एनीथिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव। यानी कि मेजरमेंट क्या हुआ, विच इज वी कैन क्वांटिफाई इट। क्वांटिफाई करके बता सकते हैं ना। मार्क्स है 55% मार्क्स है, 33% आया मतलब कि पास, 33% से नीचे आया मतलब कि फेल। तो मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ, जिसको कि हम क्वांटिफाई कर सके, अंकों में बता सके। मेजरमेंट इज लिमिटेड विद अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पर अब स्किन का जो स्किन टोन है उसको भी क्या करते हैं, मेजर करके बता रहे हैं कि अच्छा 1 नंबर पे तुम्हारी स्किन, मेरी स्किन 4 नंबर पे है या 3 नंबर पे, ऐसे करके मतलब बताना कि हर एक चीज को आप क्वांटिफाई कर रहे हैं, दैट इज द मेजरमेंट। ठीक है, अब आती है बात असेसमेंट। देखिए, असेसमेंट बहुत तरह के भी होते हैं, और असेसमेंट वो चीज है जहां तक हम मेजरमेंट से नहीं पहुंच पाते। यानी कि मेजरमेंट में हम सिर्फ क्वांटिटेटिव चीजों को देखते हैं, जबकि असेसमेंट में हम क्वालिटेटिव चीजों को भी देख पाते हैं। तो ये होता है असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होता है, जब क्वालिटेटिव चीजों को देख पाना। तो असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, यहाँ पर रिव्यू किया जाता है। रिव्यू का मतलब क्या हुआ कि मेजरमेंट में क्या हुआ, सिर्फ 30% मार्क्स है या 33% मार्क्स है ये बताना, दैट इज द मेजरमेंट। बट अब ये मार्क्स जो है वो फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, पास है, फेल है, डिस्क्राइब करना। ठीक है, यानी कि उनको रिव्यू करना, बताना बाय यूजिंग द डेटा, इस डेटा को यूज करके बता रहे हैं, तो वो हुआ असेसमेंट। असेसमेंट इज द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द करंट परफॉर्मेंस। असेसमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब हम करंट परफॉर्मेंस में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि असेसमेंट का जो पर्पस होता है उसकी करंट परफॉर्मेंस में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, ये भी असेसमेंट का हिस्सा होता है। असेसमेंट यही करता है कि सिर्फ ये नहीं बताना कि अच्छा 33% मार्क्स है, नहीं, वहां पे कैसे इम्प्रूव होगा ये भी बताना। डायग्नोस्टिक इन नेचर। ठीक है, डायग्नोस का मतलब क्या होता है, डायग्नोस्टिक सेंटर आपने देखा होगा, वहां पे क्या होता है, वहां पे क्यों जाते हैं लोग अपने ब्लड का सैंपल देते हैं और कुछ टेस्ट जो डॉक्टर उनको लिख करके देता है वो टेस्ट कराते हैं, वो हुआ डायग्नोस्टिक सेंटर। तो डायग्नोस्टिक इन द नेचर एंड टेंड टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, जहां से ये पता चला है कि बीमारी क्या है, यानी कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, बच्चे के पढ़ाने में प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, तो दैट इज द डायग्नोस्टिक इन नेचर। आइडेंटिफाई द मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना और उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये भी बताता है असेसमेंट, जिससे बच्चे को राइट पाथ पे ले जाया जा सके। व्हाट आर द वीक पॉइंट, इसको भी आइडेंटिफाई करना और कैसे इसको इम्प्रूव करना है, फीडबैक प्रोवाइड करना। तो ये जैसे कि ये असेसमेंट है, जैसे ये भूमि है, तो इससे क्या पता चल रहा है, इसके अगर हम इसका असेसमेंट करें तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द असेसमेंट। ठीक है, अब बात करेंगे इवैल्यूएशन। सो अभी तक हमने पढ़ा क्या चीज, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट अगर ये है और ये इवैल्यूएशन है, तो यहां पर आपका आता है असेसमेंट। ठीक है, अब समझ में आया।
तो इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बीइंग रियलाइज्ड, यानी कि जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव था बच्चा वहां पे कहाँ तक पहुंचा, दैट इज द इवैल्यूएशन। इन एनी एजुकेशन सिस्टम इवैल्यूएशन इज द क्रिटिकल पार्ट। किसी चीज को इवैल्यूएट करना थोड़ा क्रिटिकल होता है। इवैल्यूएशन बेसिकली मीन्स द जजमेंट अबाउट द टीचर, यानी कि देखिए जब किसी बच्चे को एग्जाम होता है ना तो उसमें बच्चा पास हुआ या फेल हुआ ये पूरा का पूरा बच्चे पे ही नहीं डिपेंड होता, ये टीचर पे भी डिपेंड करता है कि टीचर ने ढंग से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तो जहां पर जो इवैल्यूएशन हो रहा है वो सिर्फ बच्चे का नहीं है बल्कि जजमेंट अबाउट दी टीचर है कि टीचर सही है या नहीं है। बट दिस जजमेंट इज वेरी टफ, जजमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जजमेंट इट इज अ जजमेंट लर्निंग लेवल, कि लर्निंग में वो कौन से लेवल पर पहुंचा, कितना बेहतर एक बच्चे की लर्निंग हुई ये बताना इज द इवैल्यूएशन। इट टेल अबाउट द डायरेक्ट रिजल्ट ओनली इवैल्यूएट। जो इवैल्यूएशन है वो डायरेक्ट रिजल्ट को डिक्लेयर करता है, ठीक है, ये केवल इवैल्यूएट करता है, बच्चे की कमियां, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, कैसे इम्प्रूव किया जाए ये सब चीजें नहीं बताता इवैल्यूएशन, डायरेक्ट रिजल्ट डिस्क्लोज करता है। ये मास्टरी लेवल को शो करता है कि बच्चा इतना मास्टरी हो चुका है सब्जेक्ट में। अगर किसी के 50% मार्क्स आ रहे हैं मतलब कि हम कह सकते हैं कि हाँ उस बच्चे को 50% चीजें अच्छे से आ गई, 50% इस सब्जेक्ट में उसको एकदम अच्छे से आ गया, वो मास्टर हो गया 50% चीजों का। इवैल्यूएशन इज इंटरवुमेन एक्टिविटी। जो इवैल्यूएशन है वो एक तरह से इंटरवुमेन एक्टिविटी है, मतलब साथ में होने वाली चीजें हैं। किसके साथ? टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस होता है उसी के साथ इवैल्यूएशन इन्वॉल्व होता है। सो इवैल्यूएशन में क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट, ग्रेड, फेयर, पुअर, ये सारी चीजें बस बता देना कि ये बच्चा बेटर है। किसकी कॉपी में, छोटे बच्चों की कॉपी में आप देखते हो कि स्टार बना देते हैं। वो एक तरीके का बता रहे हैं कि हाँ ये बच्चा बेहतर कर रहा है नहीं कर रहा। अब देखिए असेसमेंट में ही एक आपका होता है इप्सैटिव असेसमेंट। कौन सा? इप्सैटिव, यानी कि इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का असेसमेंट है जिसमें बच्चे की अपनी खुद की प्रीवियस परफॉर्मेंस से चेक किया जाए। इट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द प्रीवियस परफॉर्मेंस से कि हम कितना अब अपने से बेहतर कर पा रहे हैं। जैसे बिफोर एंड आफ्टर वाली इमेज आजकल आप देखते होंगे ना, बहुत ज्यादा चलती है। सो ये देखिए, ये बिफोर और ये आफ्टर, ये भूमि की इमेज है जहां पर अब ये क्या हुआ, ये एक इप्सैटिव असेसमेंट हुआ। अब मैं आपसे बात करूंगी टाइप ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम बेसिकली बच्चों 3 तरीके के होते हैं: फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड सबमेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, फॉर्मेटिव में क्या होगा, जो स्टार्टिंग में होगा और ड्यूरिंग द टीचिंग होगा। डायग्नोस्टिक उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताना, क्या रीजन था जिससे बच्चे के पढ़ने में दिक्कत आई। एंड सबमिटिव एट द एंड ऑफ द, कोई भी यूनिट हो सकती है, कोई भी क्लास के एंड में, मतलब जैसे कि क्लास 8 आपने कंप्लीट कर ली तो जो ईयरली एग्जाम होता है एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, तो दैट इज द सबमिटिव इवैल्यूएशन। सो देखते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देखिए कितनी अच्छी पीपीटी मैंने बनाई है फ्रेंड्स। देखिए बहुत मेहनत करके मैं आप लोग के लिए पीपीटी बनाती हूँ और समझाती हूँ पूरा प्रॉपर वे में। कितनी बार तो ऐसा हो जाता है कि मैं माइक ऑन करना भूल जाती हूँ, कभी कैमरा ऑन करना भूल जाती हूँ, कभी जो रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम है उसको ऑन करना भूल जाती हूँ, कभी कई बार एक ही वीडियो को बहुत बार बनाना पड़ता है। बहुत मेहनत करती हूँ मैं आप लोग के लिए कंटेंट बेटर से बेटर बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स आप सभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट उठा सकें। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है इसको देख लेते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन स्टार्ट होता है एट अ वेरी बिगनिंग, बहुत ही शुरुआत में ये इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि बच्चे की जब पढ़ाई स्टार्ट होती है, क्लास में जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है तभी से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाता है। डिजाइनिंग द इंस्ट्रक्शन एंड इट कंटिन्यू टिल द एंड और द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये एंड तक चलता रहता है कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब तक क्लासेस चलती रहेंगी, एंड जब तक सेमेस्टर खत्म नहीं होगा तब तक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन चलता रहेगा। गोल क्या होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का? मॉनिटर द स्टूडेंट लर्निंग, जो स्टूडेंट है वो कैसे पढ़ रहा है, कितना अच्छे से वो समझ पा रहा है। प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग फीडबैक प्रोवाइड करता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जैसे कि अगर मैंने क्लास में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ और फिर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, अब उस पर बच्चा सही जवाब दिया
तो बताया कि हाँ सही है, अगर नहीं दिया तो उसको फिर से समझाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऑनगोइंग फीडबैक। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के कुछ की टर्म्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इट कंडक्ट ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग के साथ साथ होता है। इसकी एग्जांपल क्या है, यूनिट टेस्ट, मंथली एग्जाम, क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं। प्रोवाइड स्कोप ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी कि ये क्या करता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का स्कोप भी बताता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है मैं भी बताऊंगी आपको। प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर, टीचर को फीडबैक प्रोवाइड करता है। जैसे मतलब टीचर बताता है ना बच्चे को कि हाँ तुमने सही किया गलत किया। इनफॉर्मल क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, यहाँ पर जो क्विजेस वगैरह छोटे छोटे होते हैं ना क्लास में, तो वही स्टूडेंट फीडबैक पीरियोडिकली कलेक्टेड बाय द टीचर। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट, अगर देखिए जैसे बताया ना कि अगर सही बताया तो आगे बढ़ो, नहीं गलत बताया तो फिर से बताना, तो दैट इज द रीइंफोर्समेंट। इट्स रिजल्ट एंड इमीडिएटली नोन एज अ लर्नर, जो इसका रिजल्ट होता है वो लर्नर को तुरंत बता दिया जाता है। इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लर्निंग, और ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन का भी काम करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अच्छे से समझ में आ गया कि ये ड्यूरिंग द लर्निंग होता है, और इसमें क्या होता है, बच्चे के जो भी प्रॉब्लम है, जहाँ पे उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है उसको बताया जाता है। ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसी का एक हिस्सा होता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अच्छा, आप तो डायग्नोस्टिक सेंटर कभी ना कभी आपने देखा तो होगा ही कि क्या होता है। वहाँ पे क्या होता है, आप ब्लड सैंपल लेके जाते हैं, ठीक है, क्या कमियां हैं बॉडी में या कौन सी कोई बीमारी तो नहीं है, उसका टेस्ट किया जाता है ना कि अच्छा ये चीज़ अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही। तो वहाँ पे क्या होता है, डायग्नोस करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका रीजन पता करते हैं कि क्यों हुआ आखिर ऐसा। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, परसिस्टिंग द लर्निंग डिफिकल्टी को बताता है, दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व बाय द स्टैंडर्ड। जब स्टैंडर्ड से रिजॉल्व नहीं हो पाता तब हम डायग्नोस्टिक सेंटर के पास जाते हैं ना, तो वही है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। दिस टाइप ऑफ द इवैल्यूएशन कंसर्न नोटिंग आउट द रीजन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। करेक्टिव मेजर भी लिए जाते हैं और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। द एम ऑफ द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फाइंड आउट द कॉजेज, क्या कारण था जिससे कि ये प्रॉब्लम आई बच्चे को, ये होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि आइडेंटिफाई एंड रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ learning difficulties. It conduct along with a formative evaluation. It look backward rather than forward. जैसे बच्चा यहाँ पर है, ठीक है, अब यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं जाएंगे, हमको बैकवर्ड जाके देखना पड़ेगा कि अच्छा बच्चे ने ये सही किया, ये चीजें गलत की, तो ये क्यों गलत किया उसको चेक करना, तो बैकवर्ड जाना। इट अकर एट द बिगनिंग ऑफ द स्कूल ईयर और बिफोर अ यूनिट, किसी यूनिट को शुरुआत करने से पहले चेक करना बच्चे की नॉलेज को कि जो पढ़ाया गया वो सीखा या नहीं सीखा। ऑल्सो आइडेंटिफाई द स्टूडेंट का इंटरेस्ट, स्टूडेंट के इंटरेस्ट को भी पता लगाना है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल वर्जन होता है। सो अब मैं आपसे बात करूंगी सबमेटिव इवैल्यूएशन कि सबमेटिव इवैल्यूएशन होता क्या है। देखिए सबमेटिव का मतलब अगर मैं बात करूं SUBMIT सबमिट, ये तो आप कई बार देखते होंगे जब भी आप फॉर्म फिलअप करते होगे तो क्या होता होगा कि आप अपनी डिटेल, पर्सनल डिटेल भरते होगे, एजुकेशनल डिटेल भरते होगे, अपना पता, ठीक है, मोबाइल नंबर, सब चीजें आप भर देते होगे। भरने के बाद आप एंड में क्या करते हो, फॉर्म को सबमिट करते हो। कब करते हो, एट द एंड। तो सबमेटिव इवैल्यूएशन क्या होगा, एट द एंड में होगा। जब आप सारा चीज पढ़ लोगे, पूरा कोर्स पढ़ लोगे, तब एंड में आपका सबमेटिव इवैल्यूएशन होगा। जैसे क्लास 8 आपकी कंप्लीट हो गई तो क्लास 8 में सबमेटिव इवैल्यूएशन होगा। 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम एंड में, ईयर के एंड में होते हैं, तो वो सबमेटिव इवैल्यूएशन हो गया। सेमेस्टर एग्जाम सबमेटिव इवैल्यूएशन हो गया। So summative evaluation is done at the end of the course or instruction to know that what extent objectively previously has been fixed accomplished. जो पहले फिक्स किया गया था लर्निंग का स्टैंडर्ड, वहां से वो कितने स्टैंडर्ड तक पहुंचा, ठीक है बच्चा, और एट द एंड ऑफ द कोर्स होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द समेटिव इवैल्यूएशन इज टू असाइन ग्रेड, यानी कि मार्क्स देना, ग्रेड देना, A++, ये सारी चीजें।
यहाँ पे क्या मिलती है, डिग्री। जैसे आप मास्टर्स कर लेते हो तो मास्टर्स की क्या मिलता है आपको, रिजल्ट मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या मिलती है, डिग्री मिलती है। तो वही जो रिजल्ट आपको मिलता है, जो डिग्री मिलती है, वो है आपका समेटिव इवैल्यूएशन टू विच द स्टूडेंट हैव मास्टर द कोर्स ऑफ कंटेंट, ठीक है। जैसे 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम हुआ, उसका जब रिजल्ट आता है तो वो क्या हुआ, वो आपको जो मिली वो डिग्री मिली। इट हेल्प्स टू जज द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ये इस चीज को भी शो करता है, हम मतलब हम इससे हम उन चीजों को भी जज कर सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो एप्रोप्रिएट है, जो हमारा चेक करने का तरीका वो एप्रोप्रिएट है या नहीं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ। समेटिव इवैल्यूएशन इज जनरली द वर्क स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ये एक स्टैंडर्ड लेवल का टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे फॉर्मेटिव तो ड्यूरिंग दी क्लास हो गया, टीचर कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, बट समेटिव में क्या होगा, एक फिक्स पैटर्न होगा आपका एग्जाम होने का, एक फिक्स टाइम होगा, तो ये काफी स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। समेटिव इवैल्यूएशन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। ये कब होता है, एट द एंड ऑफ द कोर्स। ट्रेडिशनल वे होता है, काफी ट्रेडिशनल वे होता है समेटिव इवैल्यूएशन जो आपका है। इट यूज प्लेसमेंट एंड ग्रेडिंग पर्पस, ग्रेडिंग पर्पस के लिए होता है। पैसिव इन्वॉल्वमेंट होता है स्टूडेंट का यहाँ पे। इट कंट्रीब्यूट ओवरऑल ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन, ठीक है। जस्ट द अचीवमेंट ऑफ द प्यूपिल, कितना अचीव किया। सम टाइम इट मे हैव निगेटिव इफेक्ट, इसके कभी कभी निगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। जैसे कि कैसे निगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, जब बच्चा अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेता है, जैसे बोर्ड एग्जाम का बच्चे प्रेशर ले लेते हैं, सेमेस्टर एंड एग्जाम का प्रेशर ले लेते हैं, सो ये निगेटिव इम्पैक्ट हो गया, उसमें अंडर प्रेशर आ जाता है बच्चा। अगर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए तो वो डिप्रेस हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, आगे पढ़ना नहीं चाहता। सो ये समेटिव इवैल्यूएशन के निगेटिव इफेक्ट होते हैं। फोकस मोस्टली ऑन स्कोलिस्टिक एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। जो समेटिव इवैल्यूएशन है ज़्यादातर बच्चे की स्कोलिस्टिक एबिलिटी को ही फोकस करता है। इट कैन नॉट बेस्ड ऑन टीचर ऑब्जर्वेशन ऑनली, कि केवल और केवल टीचर के बेस पे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पूरा स्कूल का जो सभी सब्जेक्ट में बच्चा कैसा है ये पता चलता है। सो ये होता है आपका समेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव और समेटिव में देखिए बेसिकली क्या डिफरेंस है, इसको एक इमेज से समझ लीजिए। अगर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, जो शेफ है वो अपना खाना खुद टेस्ट करे तो दैट इज द फॉर्मेटिव, और जब यही जो फूड है वो गेस्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए सो वो समेटिव हो गया, ठीक है। थोड़ा इजी हो गया ना समझना। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव। फॉर्मेटिव में क्या होगा, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड प्रोवाइड द फीडबैक। फॉर्मेटिव में ड्यूरिंग द कोर्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, बच्चे को ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। डायग्नोस्टिक उसका रीजन बताता है, ठीक है, रीजन कि वो प्रॉब्लम आई क्यों। और समेटिव एट द एंड होता है और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए होता है। ड्यूरिंग दी कोर्स होता है, ये भी ड्यूरिंग दी कोर्स होता है, ये एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर हो गया, यूनिट हो गया, क्लास हो गया। क्लास का मतलब क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, ठीक है। कॉग्निटिव और साइकोमोटर डोमेन यहाँ पर इवैल्यूएट किए जाते हैं। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वहाँ आपके आपके कॉग्निटिव और साइकोमोटर डोमेन जो है इवैल्यूएट किए जाते हैं। बट डायग्नोस्टिक में अफेक्टिव डोमेन यानी कि रीजन को फाइंड आउट किया जाता है कि बच्चा गलती कहाँ पे कर रहा है, तो वो हुआ अफेक्टिव डोमेन। और समेटिव, क्योंकि हमने बताया था फॉर्मेटिव डायग्नोस सबका मिक्सचर होगा समेटिव, सो दिस इज दी साइकोमोटर, और ये तीनों ही चीजें आ जाएंगी यहाँ पर। ये आपका क्वांटिटेटिव होता है और डायग्नोस्टिक आपका क्वालिटेटिव होता है, और समेटिव में दोनों ही होगा। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं बनाई जाती है, और डायग्नोस्टिक में एनेक्डोटल रिपोर्ट बनाई जाती है, और समेटिव में टू ग्रेड द रिपोर्ट, यहाँ पे ग्रेड वगैरह जैसे रिजल्ट बनाते हैं ना, ये उसी की बात कर रहा है। यहाँ पे क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग होती है, यहाँ पे नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पे कंपैरिजन होता है एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस का एक्चुअल परफॉर्मेंस से। सो फ्रेंड्स, अभी आपको ये चीजें क्लियर हो गई, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव। और ये जो एनआरटी है और सीआरटी है ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। और सो फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि समेटिव इवैल्यूएशन क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज क्लियर हो गया होगा।
और अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, जैसा भी आपको लगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।